पृथ्वी पर महाद्वीपों की उत्पत्ति एक परिकल्पना है, जिसके अनुसार अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर केवल एक ही भूखंड था, जिसे पैंजिया नाम दिया गया। यह पैंजिया एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसे पैंथालसा कहा गया। कालांतर में पैंजिया का सूर्य और अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण विघटन होना शुरू हुआ और यह 2 टुकड़ों में बंट गया। उत्तर भाग अंगारा लैंड कहलाया, जिसमें यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका आदि थे, और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, भारत थे। पैलियोजोइक युग के दौरान महाद्वीपीय क्रस्ट का सबसे बड़ा टुकड़ा गोंडवाना था। यह पृथ्वी की सतह का लगभग 1/5 भाग था। कार्बोनिफेरस काल के दौरान गोंडवाना का यूमेरिका में विलय हो गया, जिससे पैंजिया नामक बड़ा महाद्वीप बन गया। हालांकि मेसोजोइक युग के दौरान पैंजिया और गोंडवाना टूट गए। गोंडवाना एक प्राचीन महाद्वीप था जो लगभग 180 मिलियन वर्ष पहले टूट गया था। गोंडवाना भूमि में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका एक ही भूमि के रूप में थे। गोंडवाना पैलियोजोइक युग के महाद्वीपीय क्रस्ट का सबसे बड़ा टुकड़ा बन गया। गोंडवाना नियोप्रोटेरोजोइक काल से अस्तित्व में था, यानी लगभग 550 मिलियन वर्ष पहले। इओसीन काल के दौरान अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करते हुए ड्रेक मार्ग को खोल दिया गया था। गोंडवाना महाद्वीप का नाम ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक एडवर्ड सूस ने मध्य भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था, जो संस्कृत से गोंडों के जंगल के लिए लिया गया है। पहले की परिभाषा के अनुसार गोंडवाना को एक अधिमहाद्वीप नहीं माना जाता था, क्योंकि साइबेरिया, लॉरेंटिया, बाल्टिका के भूभाग इस अलग हो गए थे। आज के महाद्वीपीय क्षेत्र का 2/3 हिस्सा गोंडवाना से बना है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अरब, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका शामिल है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी के महाद्वीप अब खिसक रहे हैं और 250 मिलियन वर्षों में वे फिर से एक हो सकते हैं। उन्होंने अगले सुपरकॉन्टिनेंट का नाम पैंजिया अल्टीमा रखा है।